भाई चंद कितना गुजारी रात में बड़ा आपका ट्रेंडिंग कर रहे हैं, आपको लोगों ने रेसलर प्रॉपर एक अमली तौर पर डिक्लेयर कर दिए। क्या माजरा था, थोड़ा सा बताइएगा, कल क्या हुआ है रात को? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखें, पहली बात यह है कि हम एक पुरअमन जमात हैं और अगर आप किसी प्रोग्राम के अंदर बैठे हैं, लीगल बहस है या सियासी बहस है, तो आपने कतन ये नहीं होता कि आप बैठते ही जनाब किसी के ऊपर जो है हमला कर रहे हैं। तो जब उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की खान साहब के घर के हवाले से, तो बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे, चाहे मेरे सामने मरीम बैठी हो, नवाज़ शरीफ हो या जरदारी हो या कोई और बिगौड़ा बैठो, ये सारे तो बिगौड़े हैं। तो जो उसने ज़बान इस्तेमाल की, तो फिर मैंने बिल्कुल कहा, अभी भी कहूँगा कि वो टकला जो है वो भाग गया जो कबूतर उड़ाता रहा उधर लाहौर में, और बिल्कुल कहूँगा कि जो तुमने बात की थी, हम कहेंगे कि बिल्कुल नाजायज़ है हमारी, बार बार कहेंगे। जिसको तकलीफ़ होती है, तो हमें तकलीफ़ होती है जब हमारे लीडर के बारे में बात की जाती है, उनके घर के बारे में बात की जाती है। दो टोक मौक़िफ़ है जी, और इसी मामले के ऊपर जो है वो मामला बढ़ा गया। जब उसने आगाज़ किया तो फिर डेफिनेटली उसका जवाब उसे उस ज़बान में दिया, और जब उसने हाथापाई की कोशिश की, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले उसने स्टार्ट किया, तो फिर उसका उसी अंदाज़ में जवाब दिया और फिर मैं धकेल के उसे पीछे ले गया, वो आपने देखा ही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि रात 11 बजे तक तो मैं इंतज़ार करता रहा हूँ, लेकिन हम न्यूज़ जो है वो मेरा ख्याल में शो जो था वो 10 से 11 हो गया, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। तो ये अब जो है पहले वार उसने किया, जवाब तो मैंने उसे दे दिया, अब मेरे जो वार है ना उसका वो इंतज़ार करे। मैं बिल्कुल पहले अब वार करूँगा, और मैं पहले आपको ऐलान बता रहा हूँ कि मैंने उस पर वार करना है, और वो बिल्कुल रेडी रहे, बिल्कुल तैयार रहे, जिस तरीके से भी अपने गार्ड शार्ट रखने हैं रख ले, बट मैं किसी सूरत पीछे टलने वाला नहीं। सर नईम भाई ये बताइएगा, जो आप कह रहे हैं मैं वार करूँगा, ये उसी प्रोग्राम किसी टीवी चैनल पे करेंगे या आप बाहर उसको चैलेंज दे रही हैं कि कहीं पे भी मैं आपको पकड़ लूँगा? देखो, जट्टां दी पिच अपनी होंदी जिथे बना लें, ਜਿਹੜਾ मैदान सामने आ गया वही पिच बन जाएगी, तो पिच जो बनेगी तो फिर पूरी हॉलीवुड की मूवी तुहानू लगेगी कि शूटिंग हो रही है। लेकिन ये बड़ा वाज़ह है कि बिल्कुल होगा, और अभी खान साहब से भी मैं मिला हूँ, खान साहब को भी जो है दोस्तों ने बताया कि इस तरह से जो है वो मीम्स भी बन रहे और बड़ा, तो खान साहब ने कहा कि अच्छा लड़ाई हुई है। मैंने कहा जी लड़ाई हुई है, तो ये आपके बारे में बकवास की, तो मैं तो बिल्कुल इसके ऊपर दो टोक मौक़िफ़ है कि आपकी ज़ात के ऊपर तो कोई राय नहीं। बीबी साहब भी मौजूद थी, तो खान साहब को मैंने बताया इस हवाले से कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, और उसकी मैंने तबीयत सफाई की है। तो बस मैं अब खान साहब के कमेंट से नहीं आपको देना चाहता। एक आधा बता दें, नून लीग के बारे में क्या ख्याल रखते थे? हाँ, क्या कह रहे थे खान साहब? वो तो नईम उल हक को याद कर रहे थे कि उसकी भी एक दफ़ा लड़ाई हो गई थी, इसी तरह से जो है वो मेरे बारे में कह रहे थे कि हल्की फुल्की हुई थी या सही हुई थी। मैंने कहा जी पूरा वहाँ पर वो टीवी तोड़े। तो अच्छा, तो फिर मैंने कहा जी अब वो ट्रेंड बना हुआ, कहते ट्रेंड बना हुआ है। मैंने कहा अच्छा, फिर तुम तो बड़े मशहूर हो गए हो। मैंने कहा जी बस आपके साथ तो कोई कप्तान चप्पल लगती है, खिड़ी लगती है, वो भी मशहूर हो जाती है। ये आए सारे खटक मटक, ये वो बाज़ार, ये वो, तो ये सारे लोग आपके नाम के साथ लगते हैं। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई को भी खड़े थे, उस दिन भी मुझे ज़ख्मी किया गया, लेकिन मैं 11 बजे तक हाई कोर्ट में रहा। और इसी तरह यहाँ पर उसने बात की है, तो मैंने उसका उसी अंदाज़ में मैंने कहा मैंने पहले नहीं वार किया, ये आपकी तरबियत नहीं है, ये आपकी तरफ से हदायत नहीं है, ये हमारी पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है, हम एक पुरअमन जमात हैं। लेकिन अगर कोई वार करेगा तो फिर उसका वार का जवाब जो है उसी अंदाज में दिया जाएगा, और मैं दूंगा। नहीं भाई, तो आप जिस टीवी चैनल पे बैठे हुए थे उसकी खबरें जो चल रही थी वो ये थी कि वो तो आपको मुखालिफ है, एक लेडीज़ के खिलाफ जो है वो नाजेबा अल्फाज यूज़ किए, तो उसके बारे में क्या कहें? लेडीज़ कौन सी? नहीं मतलब आपने भाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं चैनल वालों, ना वो लेडीज़ है ना कोई और है, पता नहीं क्या है, दरमियाना टच है, बाकी है। ये मरियम जो है ना, मरियम जहाँ से इनकी रग दुखती है ना, उस रग के ऊपर अब वार होगा, और ये अब तैयार रहे, इंशाल्लाह इसका जवाब जो है ना वो जल्दी दूंगा। आज अच्छा, मेरे 2-3 शो हैं। इन तमाम तर मामलात के बाद किसी बड़ी रेसलिंग फेडरेशन ने आपसे रब्ता किया कि बड़े बड़े मीम्स बन रहे हैं, बॉडी बिल्डर बनाया जा रहा है, किसी में आपको रेसलर बनाया जा रहा है, किसी में आपके पीछे कमेंट्री लगाई जा रही है WWE वाली, तो किसी बड़ी रेसलिंग फेडरेशन रब्ता किया? चीज़ का अफसोस है, वो इस चीज़ का अफसोस है कि मैं हर शो में बैठता हूँ ना, तो मैं जब बहस कर रहा होता हूँ बड़ा दूर दराज तक इस तरह की पहले भी बातें हो जाती हैं, लेकिन आपने नहीं देखोगे किसी के ऊपर मैंने हाथ उठाया, क्योंकि शो जो है वो आपका दलाल से है ना, आपका ज़ुबान से आपने किसी को हराना है ना। अगर शो के अंदर ये मुझे पता होता कि उसने वार करना है, तो उसको वार करने की नौबत ही ना आती।
आपने देखा होगा कि वो ऊपर से जब उसने अटैक किया तो वो मुझे गिराना चाहता था, दबाना चाहता था, लेकिन आपका भाई जो है वो फिर उसका हाथ भी रोक के उसे धकेल के पीछे ले गया। वो आपने देखा होगा कि सारे टेबल वगैरह अलग गए थे, स्क्रीन भी टूट गई थी, तो मेरी तरफ तो नहीं आया, मैं ही उसकी तरफ बढ़ा और खान साहब को भी पूरा सीन बना के बताया मैंने। जो लड़ाई थी वो प्रोग्राम के इख्तिताम में थी या दरमियान थी या शुरू में ही लड़ाई शुरू हो गई थी? लड़ाई जो है वो प्रोग्राम के एंड के ऊपर हुई थी, लेकिन उसके बाद प्रोग्राम फिर जारी नहीं था, बढ़ गया, चढ़ गया सर, प्रोग्राम जो है वो चढ़ गया, बढ़ नहीं गया, बढ़ गया था, अब चढ़ गया, नहीं प्रोग्राम चढ़ गया। चढ़ गया, इसीलिए उन्होंने आपको रोका भी नहीं है, टीवी चैनल वाले पास खड़े थे आपको जो है ना। मुझे लगता है कि वो भी कुछ आ रहे थे। डॉक्टर फिजा कह रही थी कि आज आपकी लड़ाई होगी क्योंकि एंकर चाहे ना तो लड़ाई हो जाती है। मैंने कहा ऐसी क्यों बात कर रही है? अच्छा, मुझे ज़रा भी होता ना तो उस बेचारे की वो, मैं जब जप्पी शप्पी वो आपने देखा होगा ना कि वो सारा हो रहा था, कुछ मसन मार रहा था, आप पीछे से ऐसे आप किसी को गर्दन से पकड़ो ना तो वो ज़्यादा बंदा काबू आसानी से आ जाता है। उसने हालांकि गर्दन से पकड़ा था और मैंने जफ्फा डाला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो कोशिश कर रहा था कि मुझे गिराए, और मैंने फिर उसे धकेल के उस स्क्रीन के ऊपर गिराया था। मैं पीछे लेकर गया था और वो बड़ा उसे अच्छी तरह पता है। इसीलिए जब मैं लिफ्ट की तरफ बढ़ा तो लिफ्ट में वो जाने लगा था, नीचे होने लगा, यानी जाने लगा, मेरे से पहले था। तो जब मैं लिफ्ट की तरफ आ रहा था तो वो फिर पीछे चला गया, स्टूडियो में जाके बैठ गया। नहीं भाई ये बताइएगा, खड़ा रहा नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जो फिज़ा हैं जो होस्ट कर रही थी वो कह रही थी पहले आपको कह दिया था कि आज आपकी लड़ाई हो सकती है, तो ये प्लान तो नहीं था मतलब अपने प्रोग्राम को चढ़ाने के लिए? देखिए अब ये तो उनका इरादा जो है वो चुप करके बैठी रही, लेकिन अब जो इरादा है ना, अब इन एडवांस मेरा इरादा है कि ज़रा हल्का फुल्का कोई ऊपर नीचे होगा ना, मैं अलोथे नाल भाईजान शुरू बोल रहा हूँ। आपने उधर पंजाबी में बड़े सख्त लफाज यूज़ किए कि तुम तले आ मैं तुम देखदा, ये केड़ी गल है, थोड़ा ये वजाहत कर दियो सर। उसने कहा कि तुम नीचे आओ, तो मैं नीचे गया तो फिर वो नहीं आया। बात तो यही है, तो नीचे आता ना फिर एक ट्वीट कर रहा है कि बात करोगे तो ये होगा, तो मैं उसको छोटा भाई का, भाई मेरा कोई छोटा, जो इमरान खान का दुश्मन है मेरा बड़ा भाई थोड़ी हो सकता है, कोई मेरा छोटा बड़ा वो भाई वाला मामला नहीं। इमरान खान के जो खिलाफ होगा, जो उनकी एहलिया के खिलाफ होगा, जो उनकी बहनों के खिलाफ होगा, जो उनके ख़ानदान के खिलाफ होगा, वो मेरा दुश्मन है। और बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ है, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, आखिरी दम तक खड़े हैं, आखिरी सांस तक खड़े हैं, बेशक हमारी जान चली जाए, हमने आज तक परवाह नहीं। हम ये जो है वो क्या कहते हैं कि गोलियों के दरमियान खड़े रहे, हम डी चौक में खड़े रहे, हम 9 मई के ऊपर सारा आपके सामने ऑपरेशन जारी था, हम उधर खड़े रहे। तो ये एक नून लीग की टाउट जो है वो मुझे जो है वो कर लेगा, बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ है। लेकिन उन्हें इख्तियार है, एक बार तू आ तो तेन मैं बना देवांगा मुख्तारा, गल बात गई मुख्तारिया बन जाएगा। अच्छा सर, ये इख्तियारिया बन जाएगा तू मुख्तारिया। बहुत शुक्रिया। नहीं भाई खान साहब का क्या रिएक्शन था जब आपने ये पूरी फाइट उनके सामने एक्सप्लेन की? मैंने उन्हें झगड़ा किस बात पे हुआ आपने बताया? कि वो बात कर रहा था, बड़ा आप पे अटैक कर रहा था, आपके बारे में बड़े गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था कि आप ठीक आदमी नहीं हैं। तो मैंने पहले आपको पूरा डिफेंड किया, और जब वो आया कि जो टेरियान का मामू था वो वली, जब वो पूछ रहा था मुझसे कि उसका टेरियान का बाप कौन है, तो मैंने उसके मामू जो है उसको जो है वो जवाब दिया कि जनाब मरियम जो है ना नाजायज़ वो है, ठीक है, क्योंकि वो नजायज़ कर रहा था ना। तो खान साहब ने कहा कि मरियम, किस्सा तो कोई और था। मैंने कहा खान साहब मुझे बस गुस्सा आया, मुझे जो आया माइंड में मैंने फिर वो बोला। तो गुस्से में फिर मैंने थोड़ी देखना था कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। मेरे लिए तो ये सारी नाजायज़ हैं, नाजायज़ हुकूमत है, नाजायज़ खुद है, कौन सा ये जायज़ है। थैंक यू।